गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 3 जून और जानेंगे आज 3 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेबलरी डिस्कस करता हूँ और ये जो आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डेली वोकेब याद करने के लिए। ठीक है, ये आपके हर एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती है वोकेबलरी, चाहे वो जो है इस टाइम पर जो मतलब कि करंटली जो अपकमिंग एग्ज़ाम है या फिर अब जो अब होने वाले हैं एसएससी हो गई, ठीक है, और आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस और पोस्ट जो आई है जो गार्ड वाली। से दोस्तों इसमें ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इनसे, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ही मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि कल तो क्लास हो नहीं पाई थी। तो ये आपने ध्यान रखना। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से जानिए। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है? विलिफाई। क्या है? विलिफाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है गाली देना। हम गाली देना मतलब कि अब्यूज़ किसी को करते हैं। सो क्लियर है? विलिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है गाली देना। टू से डिफेमेटोरी थिंग्स, अपमानजनक बातें कहना। सो भाई अपमानजनक बातें कह लो या तो किसी को, ठीक है, या फिर किसी को गाली दे लो। बात एक ही है। इमेज में यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि इनके द्वारा या तो इन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, निंदा की जा रही है, उसको भी हम इसमें रखेंगे साथ, या फिर इनको विलिफाई किया जा रहा है मतलब कि गाली दी जा रही है। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें सर, डिफेम अपमानजनक एंड एंटोनिम्स है कमेंट। सो भाई ऐसा काम करिए जिससे कि आपको लोग मतलब कि आपके कमेंट करें, आपको प्रशंसा करें। एग्जाम्पल, ही वॉज विलिफाई इन न्यूज़पेपर्स। ही वॉज विलिफाई इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में उनकी बदनामी हुई। अखबारों में उनकी क्या हुई? बदनामी हुई। क्लियर है? सो फर्स्ट वन विलिफाई हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिफेम एंड एंटोनिम्स है कमेंट। एग्जाम्पल मैंने बना दिया, एक एग्जाम्पल आप बनाना, ठीक है, आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉर्डिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ है। किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? इसको एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ है। मीनिंग है घिनौना। अगर इफ़ यू मतलब कि इफ़ यू सॉर्डिड विद समवन बिहेव, अगर आप किसी के साथ घिनौना व्यवहार करते हैं तो वो भी एक मतलब कि गाली देना जैसे ही होगा, क्योंकि उस इंसान को क्या करोगे आप? टॉलरेट करोगे। ठीक है। सो डर्टी और स्क्वेलिड, गंदा या फिर बेहुदा। क्या? गंदा या फिर बेहुदा। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मतलब कि इस प्रकार का जो मतलब धुआं निकलता है ये हमारे किसके लिए? हमारे नेचर के लिए जो है हानिकारक है। दिन प्रतिदिन ये उद्योग बढ़ रहे हैं जिसके कारण हमारा नेचर जो है क्या? हमारा नेचर नष्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। सिनोनिम्स है मिजरेबल एंड डर्टी। मिजरेबल दयनीय, डर्टी गंदा। एंटोनिम से प्लीजेंट एंड क्लीन, सुखद साफ। क्लियर हुआ? कोई भारी नहीं है बिल्कुल भी, ना ही डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल ईजी है। देखना इस संडे को मैं आपके लिए वोकेबलरी की एक क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें कि प्रीवियस ईयर में जितने भी आई हैं एसएससी में उनकी आप नोट करना इस बात को, जो डेली क्लासेस देखता है कि हाँ कि सर ने जो है वोकेब कराते हैं द हिंदू से और उसमें आई हुई प्रीवियस ईयर में। अगर प्रीवियस ईयर में आई हुई है सो अब अपकमिंग एग्जाम में क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। सो संडे को तैयार रहना। टाइमिंग आपको कल बता दी जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर की भी क्लास आनी है, जो वीकली करंट अफेयर आती है, और जो है संडे को कौन सी क्लास आनी है? वोकेब की क्लास आएगी। ठीक है, कल आपको दोनों का टाइमिंग आपको बता दी जाएगा, आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए। अगर हाँ कोई बताना चाहता है टाइम सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सो नेक्स्ट इज आई कंसिडर दिस टू बी अ सॉर्डिड स्टोरी। मैं इसे एक घटिया कहानी मानता हूँ। सो डेफिनेटली घटिया कहानी माननी चाहिए इस तरीके के। ठीक है भाई, अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट बेल आइकन प्रेस, जो कि घंटी है उसको बजाना नहीं भूलिए। ठीक है, घंटी बजाना नहीं भूलिए, जरूर बजाइए। लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं तो डिसलाइक तो एटलीस्ट कर दीजिए ताकि हमें लगे हाँ स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी क्लास। नेक्स्ट इज रिपाइन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है विलाप करना। अब इसको थोड़ा रिमेंबर करो कि विलाप करने का मीनिंग मैंने एक और आपको बताया था, क्या था वो? डेप्लोर। क्या था? डेप्लोर, DEPLOR, डेप्लोर, जिसका मतलब ही विलाप करना था। वहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि एक लड़की जो कि फूट फूट कर रो रही थी। अब इसका मीनिंग चेक करते हैं। टू कंप्लेन टू रिग्रेट, शिकायत करने के लिए पछतावा करना। जीवन में कभी कभार ऐसे आते हैं जो हम मतलब कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं
जिनका हमें पछतावा होता, बाद में उसकी शिकायत करते हैं। क्लियर हुआ। सिनोनिम से लेमेंट विलाप, मॉप उदास होना। सो यहाँ पर इनकी कंडीशन कैसी है, मॉप भी है, लेमेंट भी है और जो है रिपाइन भी है। एंटोनिम से रिजॉइस आनंद करें। कम्प्लेसेंट का मतलब होता है, क्या होता है कम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतुष्ट। क्लियर। एग्जाम्पल, द ओल्ड वुमेन रिपाइन एट हर मिस फॉर्चून। सो बूढ़ी औरत ने अपने दुर्भाग्य को दोहराया। सो अगर किसी का मिस फॉर्चून हो डेफिनेटली दोहराएंगे। देखिए बूढ़ी औरत हो या आपकी माता हो, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, जिस घर में मतलब कि बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, उस घर की बात ही अलग होती है। ध्यान रखना इस बात की। इसलिए कहते हैं कि पल भर में लाइफ बदल जाती है, अगर जिसको पता हो। सो इन सभी की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, अच्छे से व्यवहार करिए। अगर कुछ बोलते हुए तो मत सुनिए उस बेकार बात को, जो आपको लगे हाँ ये तुम्हें बात लग जाती है, उसको इग्नोर कर दिए, लेकिन उनकी हमेशा इज्जत करिए। रिस्पेक्ट ऑलवेज करना है। नेक्स्ट है, एज ए टीचर मैं आपको इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन देता हूँ या फिर मेरा ऑर्डर सोच लीजिए कि ऑर्डर दे रहा हूँ, तो जैसे भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप मैनेज करें। ग्रिप पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है दबाव, दबाव। टू कंप्लेन, टू वाइन, शिकायत करने के लिए कराना, अपने मन की भड़ास निकालना। इमेज में देख सकते हैं दोनों हैं, गए हुए हैं कहीं, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें, क्राउच, बड़बड़ाना, मन की भड़ास निकालना। कंप्लेंट, शिकायत करना। एंटोनिम्स, टॉलरेट, सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। एंड कमेंट है प्रशंसा करना, शुरू में भी हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल, द ओनली ग्रिप इज दैट देयर इज लिटिल कंट्रोल ऑफ द व्यू। एकमात्र पकड़ रहे ये है कि दृश्य पर बहुत कम नियंत्रण होता है। एकमात्र पकड़ ये है कि दृश्य पर बहुत कम नियंत्रण होता है। सो द लिटिल ग्रिप इज दैट देयर इज लिटिल कंट्रोल ऑफ व्यू। ठीक है। नेक्स्ट, अर्डेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है उत्साही, फुल ऑफ अर्डर, फेरवेंट, पैशनेट, जोश से भरा हुआ, जोशीला। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी कर जाऊँगा, बस इस तरीके का जोश दिखा रहे हैं। सिनोनिम से एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड, उत्साही या फिर उत्साहित, दोनों का है। एंटोनिम से ड्यूल एंड एपेथेटिक, क्या है, ड्यूल एंड एपेथेटिक। ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज एन अर्डेंट ट्रिकी एंड नेवर मिसिज अ स्टार ट्रेक कन्वेंशन। सो वह उत्साही ट्रेकी और कभी भी स्टार ट्रेक सम्मेलन को याद नहीं करता। वे उत्साही ट्रेकी कभी भी स्टार ट्रेक सम्मेलन को क्या नहीं करता, याद नहीं करता, रिमेंबर नहीं करता। नेक्स्ट इज, क्या है, फ्लीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है मूडना, क्या है, मूडना। सो देखिए बहुत ही ज़्यादा फनी सी लग रही है इमेज, देखिए। सो टू कॉन और ट्रिक समवन आउट ऑफ मनी, पैसे से ठगना या छल करना। सो आपने देखा होगा पॉकेट मार, हैव यू एवर बीन सीन इन द बस या फिर एनी प्लेस, कि वहाँ पर कुछ पॉकेट मार घूमते हैं और वो इसी तरीके से करते हैं। देखिए एक दूसरे के कर रहे हैं, मुझे तो शायद एक ही इसी का हाथ लगा था, लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरे की कर रहे हैं। कर लीजिए, ठीक है, जिसके हाथ में जो आए आपस अपने पास रख लेंगे। सो सिनोनिम्स की बात करें, फ्रॉड एंड ट्रिक, या तो फ्रॉड कर लिए किसी के साथ धोखेबाजी, फिर ट्रिक तरीके से सिर के पैक से निकाल लीजिए। एंड एंटोनिम से ऑफर, प्रस्ताव, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, सॉल्व करना। एग्जाम्पल, ही वॉज वेयरिंग ब्लैक कॉम्बैट ट्राउजर्स एंड अ हुडेड फ्लीस। उसने काले रंग के लड़ाकू पतलून और एक हुड वाली ऊन पहन रखी थी। भाई अब तो चाहे कुछ भी बोल लो, जेब में जो रखा है वो तो गायब होना ही है, एक दूसरे का होना है। कोट पहनो, पैंट पहनो, शेरवानी पहनो, शॉर्ट्स पहनो, कुछ भी पहनो। नेक्स्ट है ग्लीन, ये परसों कराया था, अगेन डिस्कस करते हैं। ग्लीन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है चमकीला। और चमकीले से मैंने किसको कनेक्ट किया था नाइट में, स्टार्स को। टू गैदर व्हाट इज लेफ्ट इन, खोदना जो कुछ बचा उसे इकट्ठा करने के लिए। सो अचानक से कुछ चीज़ आ गई, हाँ जी ये हमारे लिए चमकीला है। इमेज में आप देख सकते हैं, सिनोनिम से कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना है और स्कैटर मतलब फिल अप। एग्जाम्पल, शी ग्लीन हर डेटा फ्रॉम वेरियस स्टडीज, उसने विभिन्न अध्ययनों से अपना डेटा एकत्रित किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, चाहे कैसे भी करा लीजिए, हाथ जोड़ के करा लीजिए, कान पकड़ के करा लीजिए, ठीक है। इस बात को कह रहा हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और एक क्लास और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ समय बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्पेलिंग करेंगे जिसकी करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्पेलिंग जो दी हुई होती है एग्ज़ाम में, कभी देखा होगा आती हैं,
ठीक है, संडे को एक दो कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन फिलहाल हम संडे को डिस्कस करने वाले हैं वोकेबलरी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से मैंने आपके लिए निकाली है। सो ध्यान रहे, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट करना या नहीं करना, लेकिन लाइक करना नहीं करना, डिसलाइक कर देना, बस कर देना डिसलाइक भी, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी के साथ डेली वोकेबलरी के साथ न्यू क्लासेस। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।